सूरह मुबारक फजर कुरान हकीम का 99 नंबर सूरा है और ये सूरा 30 आयतों पर मुश्तमिल है और इन 30 आयत में से पहली 4 आयतों में अल्लाह ने 5 कस्में उठाई हैं। हक ताला ने किन मवारिद में कस्में इस्तेमाल की? कुरान की 114 सूरतों में से 70 सूरतें वो हैं कि जहां आपको कोई भी कसम नजर नहीं आई। बाकी 44 सूरतों में अल्लाह ने 118 कस्में इस्तेमाल की। किसी सूरा के शुरू में सिर्फ एक कसम है जैसे सूरह असर, कहीं 2 हैं जैसे सूरह दुहा, कहीं 3 कस्में जैसे सूरह अल आदियात, कहीं अल्लाह ने 4 कस्में इस्तेमाल की जैसे सूरह मुबारक 3, और कहीं अल्लाह ने 5 कस्में इस्तेमाल की जैसे सूरह मुबारक फजर। सूरह फजर के बाद सिर्फ एक मकाम पर अल्लाह ने इससे भी ज्यादा कस्में इस्तेमाल की और वो सूरह मुबारक शम्स, जिसमें अल्लाह ने मुसलसल 11 कस्में उठाई बगैर वक्फे के। सूरह शम्स के बाद वो सूरा जिसमें अल्लाह ने सबसे ज्यादा कस्में इस्तेमाल की हैं ये सूरह फजर है, जिसे सूरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि खुद शेख अब्बास कुम्मी ने सफीनतुल बिहार में, अबू जाफर याकूब कुलैनी ने उसूल काफ़ी में, बाकी बड़े बड़े अफाजिल उलमा मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने ये हदीस बयान की कि सादिक़ आले मोहम्मद ने अपने सहाबी अबू बसीर से इरशाद फरमाया, अबू बसीर तुम अपनी वाजिब और मुस्तहब नमाजों में सूरह फजर की तिलावत किया करो। अबू बसीर ने अर्ज किया, फर्जंद रसूल, ये जो आप मुझे ताकीद फरमा रहे हैं कि वाजिब नमाजों में, मुस्तहब नमाजों में सूरह फजर पढ़ूं, इसकी कोई खास वजह? इमाम ने फरमाया, इसलिए कि ये सूरा मेरे दादा हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुतअल्लिक है। अबू बसीर ने अर्ज किया, फर्जंद रसूल, इस सूरा में तो अल्लाह कौम आद का जिक्र कर रहा है, कौम समूद का जिक्र कर रहा है, फिरऔन और फिरऔनियों के जुल्म और उनके अंजाम को बयान कर रहा है। अब क्यों कर फरमा रहे कि ये सूरा आपके जद्द बुजुर्गवार इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुतअल्लिक है? फरमाया, इस सूरा में अल्लाह ने जो खिताब किया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, यहाँ नफ्स मुतमइन्ना से मुराद मेरे दादा हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अगर इमाम सादिक ये रहनुमाई न फरमाते, ये इरशाद न फरमाते, तब भी उक़ला के लिए ये समझना खुद काफी था। खुद इस आयात के, इन आयात के अल्फाज बोल बोल के बता रहे हैं कि इनका मिस्दाक़ अतम, मिस्दाक़ बारिस कौन है। बिहारुल अनवार की 92 नंबर जिल्द में सरवर सालार शहीदान हुसैन इब्न अली अलैहि आला तय्यब व सना का ये फरमान मौजूद है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम खतीब नो के सिना, वो हस्ती की जिसने नो के नेज़ा पर कुरान की तिलावत फरमाई। इस कुरान के तारुफ में इरशाद फरमाया कि अल कुरान अला अर्बअति अशिया, ये कुरान 4 चीजों पर मुश्तमिल है, अल इबारा वल इशारा वल लताइफ वल हकाइक। पहली चीज जो इस कुरान में इसके अल्फाज, हुरूफ, कलिमात, इसकी इबारत। दूसरे मरहले में इस कुरान के इशारात हैं, इस कुरान के इशारे। तीसरे मरहले में अल इबारा वल इशारा वल लताइफ, कुरान की वो लतीफ पहलू, वो लतीफ निकात है। और चौथी चीज वल हकाइक, हकीकतों को जो कुरान ने बयान किया। ये 4 चीजें अल्लाह ने कुरान में रखी और फिर सैयदुल शुहदा ने तकसीम बयान की कि इन 4 चीजों में किसका कितना नसीब है, किसका कितना हज़ है, किसका कितना हिस्सा है कुरान से। फरमाया अल इबारतु फलिल अवाम, कुरान की इबारत ये अवाम के लिए और इनका सरोकार आम लोगों का, अवाम का सिर्फ कुरान की इबारत से, कुरान के अल्फाज से, हुरूफ और कलिमात से
इन्हें पढ़ेंगे, इनकी तिलावत करेंगे ताकि सवाब हासिल हो जाए, शिफा मिल जाए। उनका सफर सवाब से शुरू होता है, सवाब पे जाके खत्म हो जाता है। इनका सरोकार कुरान पढ़ने से, कुरान को हिफ्ज कर लेने से, कुरान सुनने से, कुरान सुनाने से, इससे बालतर नहीं है। ये अवाम का हिस्सा कुरान में अल्फाज की हद तक महदूद है, अल्फाज की हद तक मुनहसिर है, इबारत की हद तक मुनहसिर है। अल इबारतु फलिल अवाम वल इशारतु फलिल खवास। फिर इस कुरान में इशारे हैं, ये इशारे आम अफराद के लिए नहीं है, खवास के लिए। ये खवास कौन है? इन खवास से मुतल्लिक मौलल मुवाहिदीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये खास कौन है? फरमाया नहनुल उलमा, हम 14 उलमा हैं। वशियतुना अत्तुल्लाब, हमारे शिया, हमारे शागिर्द हैं। ये जो अब हम जैसों को मिंबर पे बिठा के अल्लामा कहते हैं, ये मजाजन है। हकीकत में इस कायनात में आलिम सिर्फ और सिर्फ 14 हैं जो इल्म खुदा का मजहर हैं, जो इल्म खुदा का ज़र्फ हैं, जो मारिफत इलाहिया के मखज़न हैं। बाकी तमाम की निस्बत अली फरमा रहे हैं वशीअतुना अत्तुल्लाब, हमारे शिया, हमारे मुतअल्लिम, हमारे शागिर्द, तालिब इल्म हमसे सीखते हैं। और अगर कोई हमारे इन शागिर्दान की सफ में नहीं आया तो बकिया अफराद खसो खाशाक हैं। यहाँ से खास का मफहूम रोशन हो गया कि जो अली से मंसूब हो गया, जिसने मकतब अहले बैत की शागिर्दी इख्तियार कर ली, जिसने मदीनतुल इल्म के सामने ज़ानुहाए अदब, ज़ानुहाए ततलमुज़ तय कर लिए। अब ये आम नहीं रहा, ये खास हो गया। अब ये कुरान के इशारों तक दस्तरस करने की, रखने की सलाहियत पैदा कर लेता है। अल इबारतु फलिल अवाम वल इशारतु फलिल खवास। तीसरी चीज है वल लताइफ, अल लताइफ फलिल औलिया। कुरान मजीद के लताइफ ये औलिया खुदा के लिए, खुदा के पसंदीदा, बरजस्ता, चुनीदा, चुने हुए मुंतखब खास बंदों के लिए, अहबाब खुदा के लिए, खुदा के दोस्तों के लिए कुरान के लताइफ वल हक़ाइक़ फलिल अंबिया। जो इस सतह पे पहुंच जाए वो कमा हक़्क़हू कुन है कुरान, कुन है ज़ात कुरान तक दस्तरस हासिल कर सकता है। चूंकि खवास बैठे इसलिए अर्ज करूं कि अगर इमाम सादिक की हदीस और ये इरशाद ना होता तब भी समझना रोशन था। पता था कि नफ्स मुतमइन्ना से मुराद कौन है, खुद फज्र से मुराद कौन है, इन 10 रातों से मुराद क्या है, वक्त से मुराद क्या है, और शफ से मुराद क्या है, और बाकी परवरदिगार जिस तरफ परवरदिगार ज़हन बशर को मुतवज्जे करे। वल फज्र, मुझे फज्र की कसम, वल्लयालिन आश्र, फज्र की कसम खाने के बाद परवरदिगार रुका नहीं, फरमाया वल्लयालिन आश्र, मुझे 10 रातों की कसम। ये कौन सी 10 रातें हैं जिनकी तरफ परवरदिगार ज़हन बशर को, अक्ल बशर को मुतवज्जे कर रहा है? और फिर इसके बाद फरमाया वश्शफ़्इ वल वत्र वल्लैल इज़ा यसर। ये बहुत अजीब बात है, ये कुरान की बलागत है। रातों से बात शुरू की, फिर रात पर जाके खत्म की, रातों की बात 10 रातों से शुरू करके एक रात की बात के दरमियान फिर 2 कैफियतें बयान की। वत्र कहते हैं ताक को, शफ कहते हैं जुफ्त को। अब यहाँ से खुद मफाहिम रोशन होते चले जाएंगे। और इसके बाद परवरदिगार ने बशर को दावत फिक्र दी, 4 कस्में उठाई। पहली आयत में एक कसम, दूसरी आयत में दूसरी कसम, तीसरी आयत में तीसरी और चौथी कसम एक साथ उठाई, चौथी आयत में 5वीं कसम उठाई, 5वीं आयत में अल्लाह ने बशर को दावत फिक्र दी। हल फी ज़ालिका क़समुल लज़ी हिज्र, क्या इनमें से कोई एक कसम भी उकला के लिए नहीं है कि जो गौर करें, फिक्र करें कि परवरदिगार क्या कहना चाहता है? और उसके बाद फिर मजीद मुबरहन किया। 30 आयतें, पहली 4 आयतों में कस्में उठाई, 5वीं आयत में अल्लाह ने दावत फिक्र दी। ये 5 आयतों फिर आखिर में जाके फरमाया या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्से मुतमइन्ना, रूए जमीन पर, इस आलम हस्तबूत में, इस आलम आबोगिल में, इस बज़्म गीती और कायनात में नफ्से मुतमइन्ना का बारिज़ तरीन और अतम तरीन मिस्दाक सिर्फ और सिर्फ हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। यहाँ तक कि डॉक्टर अब्बास महमूद इक़ाद अहले सुन्नत आलिम है, उन्होंने भी अपनी किताब में ये इतराफ़ किया कि रोज़े आशूर जैसे जैसे
मिस्र के ये मायानाज आलिम जिन्होंने अपनी किताब अबू शुहदा लिखी, कहा अजीब बात, जिसने दुश्मन को परेशान कर रखा था रोजे आशूर, जैसे जैसे रोजे आशूर वक्त गुजर रहा था और हुसैन इब्ने अली के ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे थे, वैसे वैसे इमाम हुसैन के चेहरे की बशाशत और तमानीनत में इजाफा हो रहा था। बारिश तरीन मिस्दाक नफ्सुल मुतमइन्ना, इसलिए खुदा ने खिताब किया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई, लौट आ, इला रब्बिक, अपने रब की तरफ, राज़ियतम मर्दिया, इस हाल में कि तू उससे राजी है, वो तुझसे राजी है। ये अजीब मकाम को बयान किया जा रहा है। इस मकाम का ज़ुहूर रोज़े आशूर भी सैयदुल शुहदा से हुआ और आपके पिछले 57 सालों में बचपने से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक, इन 57 सालों में कदम कदम पर जिंदगी के मुख्तलिफ लम्हात में, हत्ता रोज़े आशूर हुसैन इब्ने अली ने इस सूरा का, इस आयत का जिस तरह से अमली मिस्दाक पेश किया, जो परवरदिगार फरमा रहे राज़ियतम मर्ज़िया, हुसैन मजहर मशीयत परवरदिगार। 56 किताबें हैं मक्तल की, बड़ी बड़ी, जिन्हें गिना जा सकता है और जो सरे फहरिस्त मानी जाती है। मक्तल अबू मिखनफ है, मिनहाजुद्दुमू है, दमतुस साकिबा है, नफ्सुल महमूम है और दीगर जो किताबें लिखी गई मक्तल की, सब उठाएं, सीरत की किताबें उठाएं, तारीख की किताबें, हत्ता जो अहले तसन्नुन ने, यहाँ तक कि इमाम तबरानी ने लिखी और बड़ी बड़ी शख्सियात ने लिखी है, तबरी ने लिखी है, सब की किताबें उठाएं। रोज़े आशूर के अहवाल को बयान करते हुए सब ने लिखा कि रोज़े आशूर जब हुर्र इब्न यजीद अर्रियाही अपने बेटे और गुलाम के हमरा बारगाह सैयदुल शुहदा में पहुंचा, अर्ज किया, फर्जंद रसूल, दस्ते अदब को जोड़ते हुए कहा, फर्जंद रसूल, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है, क्या मुझे मुआफी मिल सकती है? हुसैन कहते थे कि और मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, अल्लाह तुझे मुआफ कर देगा। ना, ऐसा कुछ नहीं कहा। आप मक्तल और सीरत और हदीस की कोई किताब उठाएं, तारीख की कोई किताब उठाएं, सब ने लिखा है, जैसी हुर ने कहा, क्या अल्लाह की बारगाह में मेरी तौबा कबूल हो सकती है? मजहर मशीयत परवरदिगार हुसैन इब्ने अली के लबों में जुम्बश पैदा हुई, फरमाया, हुर जा, अल्लाह ने तुझे मुआफ किया। हुसैन अल्लाह की रजा के मजहर, हुसैन अल्लाह की मशीयत के ज़र्फ हैं, इसलिए खुदा फरमा रहा है, ए नफ्से मुतमइन्ना राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी, आके मेरे बंदों में दाखिल हो जा। कोई ये ना समझे कि हमारी बात हो रही है, ना, अब्द होना और है, अब्द खुदा होना और है। तफावुत रास को जा, अस्ताबे को जा, बुअदुल मशरिकैन है, जमीन और आसमान का फासला है। हम अब्द हैं, अब्द होना और है, अब्दहू होना और है। मरहूम इकबाल ने इस हकीकत के बयान को नागुज़ीर और जरूरी ख्याल किया, इसलिए उम्मत के इस फर्क को वाज़ेह किया ताकि अब्द और अब्दहू के फर्क को समझते रहें। कहा कि अब्द दीगर, अब्दहू शैए दिगर, समझ में आ जाए हुसैन कौन है और वो बाकी इबाद कौन है कि जिनमें अल्लाह दाखिल होने का हुक्म दे रहा है। सलावत भेजिए खानदान फातिमा पर। कहा अब्द दीगर, अब्दहू शैए दिगर, अब्द और है, अब्दहू और है। मैं इकबाल मरहूम से इस्तिफसार करता हूं, इकबाल क्या फर्क है दोनों में? ये जो कहा जाता है समंदर को कोसे में समो देना, इस नुक्ते पर पहुंचकर इकबाल ने समंदर को कोसे में समो दिया। जिस उम्दगी से और जिस महारत से इकबाल ने इतनी बड़ी हकीकत को एक पैराए में, एक मिसरे में बंद कर दिया और इस हकीकत को आश्कार किया। का अब्द दीगर, अब्दहू शैए दिगर, अब्द और है, अब्दहू और है। इकबाल क्या फर्क है अब्द में, क्या फर्क है अब्दहू में? कहा अब्द दीगर, अब्दहू शैए दिगर, अनसरापा इंतजार, अनमुंतजर। अब्द वो है जो कोई दूर पे खड़े होकर हक ताला की तजल्ली के ज़ुहूर का इंतजार कर रहा है और अब्दहू वो है जिसका बज़्मे अर्श पर खुद खुदा इंतजार कर रहा है। ये मिन्नियत की मंजिल है। जिस मकाम पर मुस्तफा है वहीं उनका खून,
हुसैन इब्न अली अलैहि आला तय्यद व सनाए, गोया खुदा फरमा रहे फदखुली फी इबादी, मेरे बंदों में, यानी मैं भी आपका मुंतजिर हूँ, बाकी 4 और भी हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं, मोहम्मद भी, अली भी, फातिमा भी, हसन भी। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, ये उस जन्नत की बात नहीं हो रही है जिस जन्नत के लिए हम दुआ मांगते हैं, वो जन्नत अलग है। जब अबूदियत और अब्दियत का मफहूम अलग है, फिर जन्नत का मफहूम भी अलग हो जाएगा। जन्नत से मुतल्लिक अल्लामा मजलिसी ने बिहार की 98 नंबर जिल्द में हदीस बयान की है कि आम अहले जन्नत, जिसे जन्नत में जाने का शरफ हासिल हो गया, जो जन्नत में जाएगा, अहले जन्नत का इनाम परवरदिगार ने यह बयान किया कि अहले जन्नत को यह सआदत हासिल होगी। अल्लामा मजलिसी ने इमाम सादिक से हदीस बयान की बिहारुल अनवार की 98 नंबर जिल्द में, का अहले जन्नत को जन्नत में परवरदिगार की सआदत अता करेगा कि 70,000 सालों में एक मर्तबा उन्हें सरवर और सालार शहीदान इमाम इज्जत, इमाम हुर्रियत, इमाम इनकलाब, इमाम गैरत, राकिब दोश रसूल, सैयद शबाब अहले जन्नह, फर्जंद रसूल हुसैन इब्न अली के चेहरे की जियारत का शरफ अता किया जाएगा। ये जन्नत हमारी जन्नत है कि अगर हम चले गए तो परवरदिगार ये शरफ बयान कर रहे हैं। वो जन्नत कौन सी है, मैं कोशिश करूंगा गुफ्तगू के इख्तिताम में इसकी तरफ कुछ इशारा कर सकूं। फदखुली फी इबादी, मेरे बंदों में शामिल हो जाइए। वदखुली जन्नती, आइए अब इन कसमों का इशारतन मफहूम बयान करूं और आपकी ज़हमतों को तमाम कर दूं। सबसे पहली कसम परवरदिगार ने जो इस सूरा में उठाई, फरमाया वल फज्र। फज्र से क्या मुराद है? इमाम रागिब इस्फहानी ने मुफरदात रागिब में जो फज्र का मफहूम बयान किया, का लिखा फज्र यानी वसी शिगाफ। वक्त फज्र को फज्र क्यों कहते हैं, जोहर क्यों नहीं कहते, कोई और नाम क्यों नहीं देते? इसलिए कि फज्र का ये खास वक्त, ये लम्हात रात की तारीकी के पर्दे को चाक कर देते हैं। अल्लाह ने कुरान में नूर हुसैन इब्न अली को फज्र से तशबीह क्यों दी? इसलिए कि नूर हुसैन इब्न अली ने आकर बनु उमैया की जुल्मतों को, उनकी तारीकियों को, उनकी जुल्मतों को इस तरह से चाक किया और यूं आलम में रोशनी बखेरी कि कयामत तक हक और बातिल के दरमियान इम्तियाजी निशान बन गए। इस तरह से कि एक हिंदुस्तानी शायर ने इमाम हुसैन के तारुफ में ये जुमला लिखा, ये शेर कहा कि फलसफा इरसाल नूर हुसैन इब्न अली क्या है? बिल आखिर अल्लाह ने अपने इस नूर को अर्श से जमीन पर उतारा क्यों? हुसैन इब्न अली को इस कायनात में भेजा क्यों? वजह क्या है? कहा जब खैर और शर में दिक्कत तफरीक हो गई, बशर को समझ नहीं आ रहा था कि खैर क्या है, शर क्या है, नेकी क्या है, बदी क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है, खैर क्या है, शर क्या है। जब इंसान उलझ रहा था, समझ नहीं आ रहा था, तो जब खैर और शर में दिक्कतें तफरीक हो गई, बेसाख्ता हुसैन की तख्लीक हो गई। अल्लाह ने कयामत तक के लिए नूर हुसैन इब्न अली को हक और बातिल के दरमियान इम्तियाजी निशान बना के भेजा और अल्लाह ने इस लफ्ज से हुसैन का कुरान में तारुफ करवाया, वल फज्र यानी मुझे कसम है नूर हुसैन इब्न अली की, वलयालिन आशर। अब खुद इशारतन जैसे मैंने वो हदीस सैयद शुहदा की बयान कर दी, अगर फज्र से मुराद हुसैन इब्न अली है तो फिर इन रातों का भी हुसैन इब्न अली से ताल्लुक होगा। तो ये रातें वही रातें हैं जिन रातों को आजकल आप शब रोज मसरूफ इबादत रहते हैं। यही मुहर्रम की 10 रातें जिनकी परवरदिगार कसम उठा रहा है। बाज़ मुफस्सिरीन ने जो ज़िलहज की 10 रातें बयान की, इसके ऊपर कोई शाहिद नहीं है, कोई दलील नहीं है, बकिया आयतों के साथ रब्त नहीं है। अगर हम मुहर्रम की 10 रातों से हटकर कोई और रातें कबूल करें और मान लें तो फिर कोई रब्त ढूंढ नहीं पाएंगे और कुरान मजीद की बलागत ज़ेरे सवाल चली जाएगी। वश्शफ़्ए वल वत्र, मुझे हुसैन इब्न अली की कसम, मुझे मुहर्रम की पहली 10 रातों की कसम, वश्शफ़्ए वल वत्र, इन रातों में जब ये इकट्ठे रहे, जो यानी सब यकजा रहे, कसम है उस वक्त की जब ये सब मौजूद थे, वल वत्र, और कसम है उस लम्हे की जब हुसैन इब्न अली तन्हा रह गए। उसके बाद फरमाया कि वल लैल इज़ा यसर, रातों की कसम उठाने के बाद आखिर वो कौन सी रात है?
मगर ये जिलहज की रात किस तरह से हो सकती है कि आखिर क्या हुआ जिलहज की रातों में कि रात के 10 रातों की कसम उठाने के बाद परवरदिगार फिर एक रात के खास लम्हों की कसम उठा रहे, वो लैल इज़ा यस्र, और रात की कसम जब वो ढलने लगे। ये कौन सी रात है? ये शबे आशूर की रात है। अगर हम शबे आशूर को समझना चाहते हैं तो शबे आशूर को समझने के लिए पहले शबे हिजरत को समझना पड़ेगा। अगर हमने शबे हिजरत को समझ लिया तो शबे आशूर को भी समझने में कामयाब हो जाएंगे। इसलिए कि जो रूह शबे हिजरत की है वही रूह शबे आशूर की है। जो कुछ शबे हिजरत में वाक़े हुआ वही शबे आशूर में हुआ। शबे हिजरत में क्या हुआ कुरान ने बयान किया। कोई हदीस नहीं कि मुसलमान कह दे ये मुज़ईफ है, इसका रावी सिका नहीं है, ये गैर मोतबर है, इसका मतलब ये ना, कुरान मजीद की आयत है। शबे हिजरत से मुतल्लिक परवरदिगार ने इन अल्फाज के साथ इस हकीकत को हमेशा के लिए महफूज किया, व मिनन नासे मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मरदातिल्लाह, लोगों में से, इंसानों में से एक ऐसा है, व मिनन नासे, लोगों में से एक ऐसा है, मिनन नासे मन यशरी, जो बेचता है। क्या बेचता है? नफ्सहू, अपना नफ्स बेचता है, अपनी जान, अपनी हयात, अपनी जिंदगी, अपनी रूह बेचता है। और क्या खरीदता है? मरज़ातिल्लाह, बदले में अल्लाह की रजा खरीदता है। अजीब ताजिर है। सारी दुनिया के ताजिर दिन के उजालों में मिलकर इतनी बड़ी तिजारत न कर सके जो अबुल हसन अबू तुराब अली इब्न अबी तालिब ने रात की तारीकी में जो कुछ सोकर तिजारत कर ली। क्या बेचा शबे हिजरत अली ने और क्या खरीदा? कुरान बयान फरमा रहा है, बैनामा जिक्र किया कि शबे हिजरत अली ने अल्लाह को अपना नफ्स बेच दिया, अपनी जान बेच दी और बदले में अल्लाह की रजा खरीद ली। अब बेचने वाले अली हैं, खरीदार खुदा है। अली ने नफ्स बेचा और अल्लाह की रजा खरीद ली। तो जब अली ने अपना नफ्स बेचा तो नफ्स अली कहाँ है? नफ्स अली जिसे बेचा उसके पास है। अली ने तो बेच दिया और अब रजाए खुदा कहाँ है? जिसने अल्लाह की रजा को खरीद लिया, यानी अली के पास। तो अब सोशल मीडिया पर बैठकर ये नाम नेहाद रोशन फिक्र जो दीन की 4 बातें 4 हदीसें पढ़ने के बाद आके बैठ जाते हो, फिर तबसरे करना शुरू कर देते हैं कि पैगंबर की वफात के इतने दिन के बाद अली ने बैत की और सैयदा ज़हरा की बीमारी के दिनों में बैत की, 6 महीने गुजरने के बाद किसी को बुला के बैत की। बैत की बात अली से मंसूब करने से पहले कुरान की इस आयत को पढ़ लेना चाहिए और फिर इस जसारत को करने से पहले फिर मुसलमान को सोच लेना चाहिए ये हदीस नहीं, परवरदिगार कुरान में इस हकीकत को क्यों बयान फरमा रहा है। शबे हिजरत जब अली ने अपना नफ्स खुदा को बेच दिया तो नफ्स अली खुदा के पास है, और जब खुदा की रजा खरीद ली तो रजाए खुदा अली के पास है। अब अगर किसी को अली इब्न अबी तालिब से बैत लेने का शौक है तो खुदा के पास जाए, इसलिए कि नफ्स अली वहां है। और अगर किसी को रजी अल्लाह ताला बनने का शौक है तो अली के दरवाजे पर आ जाए। अगर कोई अली के दरवाजे पर आ गया और उसका सर अली के सामने झुक गया तो हम भी उसे रजी अल्लाह कह देंगे। और अगर किसी बदबख्त का सर न झुका और अली के मुकाबले में आके खड़ा हो गया, रजी अल्लाह तो नहीं बनेगा लेकिन लानतुल्लाह अलैह यकीनन बन जाएगा। सलावत भेजिए खानदान फातिमा पर। जो कुछ शबे हिजरत हुआ वही शबे आशूर हुआ, दोनों की रूह एक है। फर्क ये है कि शबे हिजरत एक इंसान ने अपनी जान खुदा को बेची है, शबे आशूर 72 ने अपनी जान खुदा को बेची है। और हुसैन इब्ने अली ने बताया किसी मुअर्रिख के कलम में इतनी ताकत कहाँ थी कि वो इन 72 का तारुफ करा सकता। हबीब इब्ने मज़ाहिर का, मुस्लिम इब्ने औसजा का, ज़ुहैर इब्ने कैन का, आबिस इब्ने शबीब शाकिरी का, ये एक एक मारिफत का आसमान, ये 72 जिनके बारे में जोशमली आबादी ने कहा कि सर फरिश्तों के यहाँ आज भी खम होते हैं, ऐसे इंसान रसूलों में भी कम होते हैं। ये 72 जिनका तारुफ खुद सरवर सालार शहीदन हुसैन इब्ने अली ने फरमाया। पहले मरहले में फरमाया जाओ चले जाओ, मैं राजी हूं, मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफा, मेरी मां फातिमा ज़हरा राजी है। क्या कोई एक फर्द उठा? गैर मामूली बात है। अब देखिए आपके मुल्क पाकिस्तान में एक सियासी पार्टी जो बड़ी मजबूत ख्याल की जाती थी, मामूली प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके, उसके साथ वाबस्ता अफराद न ज़दुकूब किया गया, न मारा गया, न कोई साल 2 साल 5 साल 10 साल कैद बामुशक्कत से गुजारा गया, ना 1 घंटे के लिए 1 दिन के लिए या किसी को लेके भी नहीं गए जेल में, ऐसी घर में फोन पे एक धमकी दे दी, फौरन से आके अलहदी का ऐलान कर दिया। समझना है हुसैन कौन है, ये 72 कौन है।
क्यों जोश ने इतनी बड़ी बात कह दी? हुसैन इब्ने अली ने तारुफ करवाया, मुअर्रिख में दम नहीं था। फरमाया जाओ चले जाओ, मैं राजी हूं, मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफा राजी हैं, मेरी मां फातिमा ज़हरा राजी है। कोई एक भी उठा? मुअर्रिख ये तहलील करता और ये लिख देता कि इसलिए नहीं उठ रहे थे कि सब इमाम हुसैन को वारिस जन्नत समझते थे, सरदार जन्नत समझते थे, इसलिए नहीं उठ रहे थे कि अगर उठे तो यकीनी जन्नत हाथ से निकल जाएगी। दूसरा जुमला इरशाद फरमाया, जाओ मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। फजलुर रहमान जब कोई मौलवी या दो रकती मुल्ला जन्नत की जमानत दे रहा है, वारिस जन्नत, सरदार जन्नत, मालिक जन्नत हुसैन इब्ने अली जन्नत की बशारत दे रहे हैं। हमारा तायरे फिक्र जाके जन्नत के हुसूल पे रुक जाता है। इससे बढ़ के और क्या चाहिए? जब जन्नत मिल रही है और जान भी बच रही है तो चले जाएं। कोई उठा? कोई नहीं उठा। मुमकिन है मुअर्रिख ये तहलील करे और लिखे कि इसलिए नहीं उठ रहे थे कि आंखों की शर्म माने थे कि इस रोशनी में दुश्मनों के दरमियान हुसैन को किस तरह से तन्हा छोड़ के उठ के चले जाएं। इसलिए हुसैन इब्ने अली ने तीसरा जुमला इरशाद फरमाया, बेटा अली अकबर चराग खेमा को गुल कर दो। एक चराग बुझा, 72 चराग जल उठे और जैसे ही अंधेरा हुआ, खयाम के अंदर से हर तरफ से गिरिए की आवाज बुलंद हुई, मयानों के टूटने की आवाजें बुलंद हुई। कुछ वक्त गुजरने के बाद फिर से चराग जला। सबसे पहले रसूल इस्लाम के बूढ़े साहबी मुस्लिम इब्ने औसा खड़े हुए, फिर हबीब इब्ने मदाहिर उठ के खड़े हुए। फर्जंद रसूल आप फरमा रहे हैं हम चले जाएं, अगर आज चले जाएं कयामत के दिन आपकी मां फातिमा ज़हरा को क्या मुंह दिखाएंगे? आपके बाबा आपके जद रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? फिर ज़ुहैर इब्ने कैन उठ के खड़े होकर, फर्जंद रसूल अगर मुझे नेज़ा और शमशीर और तीर और तबर के साथ इस तरह से कत्ल किया जाए कि मेरा पूरा जिस्म टुकड़ों में बट जाए और मेरे जिस्म के टुकड़ों को जमा करके फिर जलाया जाए और फिर इस राख को फिजा में बखेर दिया जाए, इतनी अजियतों से कत्ल करने के बाद फिर जिंदा किया जाए, फिर इसी तरह से मारा जाए, यहां तक कि 70,000 मर्तबा कत्ल किया जाए, फिर उठाया जाए, तब भी मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश होगी कि मैं अपनी जान आपके कदमों के ऊपर निछावर कर। और उसके बाद सईद बिन अब्दुल्लाह हनफी ने क्या अजीब जुमला कहा, मेरे पास तो इसका कोई जवाब नहीं। फरमाया, फर्जंद रसूल मैं चला जाता, बस इतनी बात बता दीजिए कि जिन अफराद को उनकी माओ ने पैदा ही इसी दिन के लिए किया था वो आपको छोड़ के कैसे चले जाए? ये जुमला सुना, तारीखी सनद इरशाद फरमाई, इन्नी ला अअलमु अस्हाबन औफा मिन अस्हाबी, मेरे इल्म में नहीं है कोई ऐसे असहाब जो मेरे असहाब से ज्यादा बावफा हो। आदम से लेके खातम तक, खातम से लेके अली और इमाम हसन तक सबके सुहाबा पर निगाह रख के हुसैन ने ये जुमला कहा। मैं जाहिर में बात फैला देता हूँ, मुझे पता चला रात को बयान कर रहे थे दोस्त कि इसी मकाम पर इसी शहर में मरहूम अज़हर हसन ज़ैदी साहब ने 35 साल या 30 साल पढ़ा एक जुमला कहूं ताकि उनकी रूह को भी इसका अज्र और सवाब पहुंचे। खूबसूरत जुमला है, किस तरह से समंदर को समेटते हैं कोसों में। किसी ने पूछा मरहूम अज़हर हसन ज़ैदी से कि क्या फर्क है असहाबे रसूल में और असहाबे हुसैन में? कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, बस एक फर्क है। हाँ अजीब जवाब, एक फर्क। उसने ताज्जुब से पूछा वो एक फर्क क्या है? कहा कि आओ और जाओ का फर्क है। मैं समझा नहीं। का रसूल इस्लाम 83 जंगों में 9 साल बुलाते रहे, आओ कोई नहीं आया। हुसैन सारी रात चराग बुझा के फरमाते रहे, जाओ कोई नहीं उठा। ये 72 जिनकी मिसाल कहां अंबिया में मिले, एक एक किरदार, एक एक पहलू। बाकी अब जावियों को अब मैं नजरअंदाज कर रहा हूं। बात जहां पहुंची इन 72 में से एक कौन है? सईद बिन अब्दुल्लाह हनफी, वो सहाबी जिन्होंने 6500 किलोमीटर का फासला तय किया। पहली मर्तबा 10 रमजान को कैस इब्न मुसाहर सैदावी के साथ अहले कूफा के खुतूत लेके मक्का पहुंचे। 4 दिन मक्का में इमाम हुसैन के मेहमान बने और 15 रमजान को मुस्लिम इब्न अकील को अपने हमरा लेकर फिर मदीना गए और मदीना में इमाम हुसैन की जिम्मेदारियों को और बताए हुए कामों को अंजाम देने के बाद फिर कूफा पहुंचे। 300 फरसख जाते हुए वापसी पे कम से कम 350 फरसख और फिर तीसरी मर्तबा 11 ज़ीक़त को मुस्लिम इब्न अकील का खत लेके गए दोबारा इमाम हुसैन के पास मक्का।
और चौथी मर्तबा फिर मक्का से कूफा आए। ये 600 फरसख 1200 फरसख 6500 किलोमीटर। ये आज का आरामदेह सफर नहीं। घोड़े की पुष्ट पर आपके जितने भी साथी थे सारे के सारे सहारा की सख्तियों को बर्दाश्त न कर सके, जहां बहक हो गए। सिर्फ सईद बिन अब्दुल्ला हनफी जिंदा रहे। अब कितने थके हुए। आप ज़ियारात से पलट के आते हैं, हज से या किसी दूसरे शहर से आते हैं, फिर चंद घंटों के लिए इंसान से बोला नहीं जा रहा होता है, उठा नहीं जाता, कहता है मैं इस्तिराहत करूं, सफर करके आऊं। इतना तवील तरीन घोड़े की पुष्ट पर सफर करने के बाद जब आशूर से करीब तर और क्या क्या ज़हमतें बर्दाश्त की। 3 दिन मुसलसल भूखे रहे, 3 दिन मुसलसल प्यासे रहे और शब आशूर जाकर सारी रात इमाम हुसैन के ख़याम के गिर्द खंदक खोदते रहे। पिछली सिम पहाड़ी थी, 3 अतराफ में खतरा था कि इमाम हुसैन के जाने के बाद, उनकी शहादत के बाद कहीं से दुश्मन बीबियों पर अचानक हमलावर ना हो जाए। 5 गज चौड़ी और 5 गज गहरी खंदक खोदी गई और जो रात का वक्त बचा, पिछले पहर सईद बिन अब्दुल्ला हनफी अपने बाकी साथियों के साथ जंगल से झाड़ियां काट कर और इस खंदक को झाड़ियों से भर दिया गया। और सैयद शुहदा जब रुखसत हुए थे आखिरी मौके पर, तो इन झाड़ियों को आग लगा दी ताकि दुश्मन अचानक ना आ सके, कुछ मोहलत मिल जाए, बीबियों को कुछ फुर्सत मिल जाए। इतने थके हुए, भूखे और प्यासे। अब रोज़ आशूर जब अबू सुमामा साइदी ने सैयद शुहदा की बारगाह में अर्ज किया, फरजंद रसूल जवाल हो रहा है, जी चाहते आज अपनी आखिरी नमाज आपकी इब्तिदा में पढ़ते हुए जाए। ये सुना इमाम हुसैन ने हाथ उठाए, फरमाया हशरकल्लाहु मिनल मुसल्लीन, अल्लाह तुझे नमाजियों में माशूर करे। फिर इमाम ने नमाज खौफ का एहतमाम किया। नमाज खौफ से कोई ना समझे कि हामिल नफ्स मुतमइन्ना हुसैन इब्न अली, जिनसे मुतल्लिक सैयद महदी बहरुल उलूम ने लिखा है कि जब आखिरी हमला अकेले जख्मी हुसैन ने आखिरी हमला किया तो 12 किलोमीटर मकाम जुल्किफ्ल तक दुश्मन को धकेलते हुए लेके चले गए और साराए करबला में अल अमान और अल अमान की आवाजें बुलंद हो रही थी। और फिर जब पलट गया तो दुश्मन में जुर्रत नहीं हो रही थी कि करीब आए। सैयद महदी बहरुल उलूम फरमाते मेरे लिए ये तय करना बहुत मुश्किल है कि अली बड़े शुजा थे या हुसैन इब्न अली बड़े शुजा थे। मुमकिन नहीं कि तारीख इंसानी का इतना बड़ा शुजा हुसैन इब्न अली वो हालत खौफ में आए, हामिल नफ्स मुतमइन्ना। ये फिक़ही इस्तिलाह है। नमाज खौफ तब पढ़ी जाती है जब मुसलमानों के गिरोह की किसी काफिर गिरोह के साथ जंग हो। मौला मुत्तकिया ने 3 जंगें लड़ी हैं, जमल है, सिफीन है, नहरवान है, लेकिन नमाज खौफ अदा नहीं की। रोज़े आशूर इमाम हुसैन ने नमाज खौफ अदा करके दुश्मन के कुफ्र पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी कि खबरदार हुसैन के सामने आने वालों को कोई मुसलमान न लिखे कि मुसलमानों की जंग हो गई थी। नमाज खौफ का तरीका यह है कि पहली रकत इमाम पढ़ते हैं, आधे सिपाही इमाम के पीछे नमाज अदा करते हैं, बाकी आधे उनकी हिफाजत करते हैं। और इमाम एक रकत पढ़ने के बाद बैठ जाते हैं और बाकी जो मुक्तदी हैं वो एक रकत इमाम के साथ अदा करने के साथ फौरन खड़े हो जाते हैं और दूसरी रकत फुरादा पढ़ते हैं और जल्दी से दूसरी रकत पढ़ने के बाद फिर बैठते हैं। जैसी नमाज मुकम्मल करते हैं तो अब दूसरे सिपाही जो इनकी हिफाजत का फरीजा सर अंजाम दे रहे होते हैं वो आते हैं, जगह बदल जाती है। पहले वाले अब हिफाजत का फरीजा अंजाम देते हैं, वो नमाज के लिए आगे खड़े होते हैं और जैसे वो खड़े होते हैं इमाम उठ के दोबारा खड़े हो जाते हैं। अब इमाम अपनी दूसरी रकत पढ़ते हैं और बाद में आने वाली पहली रकत इमाम के साथ अदा करते हैं। इस तरह इनकी भी नमाज जमात के साथ अंजाम पा जाती है। ये नमाज खौफ है जो नमाज क़स्र की मानंद पढ़ी जाती है। इस नमाज में 2 शख्सियतें इमाम हुसैन के सामने खड़ी थी बतौर खास, ताकि कोई तीर आप तक ना आए। बाकी असहाब दूसरे असहाब के सामने खड़े थे। 2 सहाबी, एक ज़ुहैर इब्न क़ैन, दूसरे सईद बिन अब्दुल्ला हनफी, ये 2 इमाम हुसैन के रूबरू खड़े थे और बिल्कुल जो सामने थे दुश्मन के लश्कर के और इमाम हुसैन के दरमियान में सईद बिन अब्दुल्ला हनफी। जैसे ही इमाम हुसैन ने नमाज शुरू की, दुश्मन के लश्कर की तरफ तीरों की बारिश शुरू हो गई और तीर चलना शुरू हुए। 70 से ज्यादा तीर सर से लेके पांव तक सईद बिन अब्दुल्ला हनफी के जिस्म में पैवस्त हो गए। ये मक्तल निगारों ने लिखा है, एक तीर इंसान की मौत के लिए काफी। कितने तीर गले में लगे, कितने तीर पेशानी में नस्ब हो गए, कितने तीर सीने में लगे, लेकिन चट्टान की तरह खड़े हैं। एक तीर इंसान की मौत के लिए काफी है। फिर कैसे खड़े हैं? सिर्फ इश्क हुसैन में, मोहब्बत हुसैन में।
कि अगर मैं गिर गया तो कोई तीर यूसुफ फातिमा को लग जाएगा। अपनी कुव्वत इरादी के बल बोते पे पहाड़ की मानत पे खड़े हैं, और जैसे ही इमाम हुसैन की आवाज सुनी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात, अब सईद गिरे, जमीन पर गिरे, तीरों से छलनी थे। शहीद मुताहरी ने लिखा कि जमीन पर नहीं गिरे, तीर इतने ज्यादा थे कि आपका जिस्म तीरों पर मुअल्लक हो गया, और गिरने से वो तीर मजीद आपके जिस्म में उतर गए। अब आखिरी सांसें चल रही हैं और रुख किया हुसैन इब्ने अली की तरफ, और एक जुमला का, अवफ़ैतु या अबा अब्दुल्लाह, अवफ़ैतु या अबा अब्दुल्लाह, ए हुसैन इब्ने अली, क्या मैंने आपके साथ वफा की? शहीद मुताहरी कहते हैं इतना कुछ करने के बाद, 6,500 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद, 3 दिन के भूखे और प्यासे, सारी रात खंदक खोदी, झाड़ियां काटी, ज़हमत की, 70 से ज्यादा तीर खाने के बाद क्यों पूछ रहे हैं? कैसे कि ये 72 लोग कुशिफल ग़िता की मंजिल पर फाइज थे, और इन्हें हुज्जत खुदा की कमा हक़्क़हू मारिफत हासिल हो चुकी। ये 72 मारिफत हुसैन से कमा हक़्क़हू आगाह हो चुके। सईद जानते थे कि इतना कुछ करके भी बशर हक के हुसैन इब्ने अली अदा नहीं कर सकता।